अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। सीमेन के अंदर पस सेल्स की जो है बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। बेसिकली पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब सीमेन से मेरी पस सेल्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं। पस सेल्स का मतलब ये होता है कि टेस्टिस के अंदर ज़रूर पता है, टेस्टिस के अंदर दो गोलियाँ होती हैं, टेस्टिकल्स। इसके साथ साथ टेस्टिस के ऊपर एपिडेडिमस एक गदूद होती है। फिर एपिडेडिमस से दो डक्ट्स जाती हैं, नालियाँ। ठीक है जी, ये नालियाँ जो होती हैं ये जाके सीमिनल वेसिकल्स के साथ जाके कनेक्ट होती है। ठीक है, जिसको वास डिफरेंस कहते हैं। फिर सीमिनल वेसिकल्स के अंदर एजुकुलेटरी डक्ट होती है। एजुकुलेटरी डक्ट जाके यूरेथ्रा में जाके खुलती है। तो टेस्टिस टेस्टिस के ऊपर एपिडेडिमस गदूद और वहाँ से ऊपर वास डिफरेंस, दो नालियाँ जो स्पर्म्स लेके चलती हैं ऊपर वास सेमिनल वेसिकल्स की तरफ। तो कहने का मतलब यह है कि टेस्टिस के अंदर कहीं भी जब इन्फेक्शन होगी, सोजिश होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, तो उसके नतीजे में पस सेल्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं। वो इंडिकेट कर रहे थे कि वहाँ पे इन्फेक्शन है। जैसे यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में गुर्दे, यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा होती है। बिल्कुल इस तरह टेस्टिस के अंदर भी एक मुकम्मल मैकेनिज़्म है। दो टेस्टिस हैं, टेस्टिस के साथ दो नालियाँ हैं, फिर आगे सेमिनल वेसिकल्स, फिर उसके साथ एजुकुलेटरी डक्ट कम और एजुकुलेटरी डक्ट के साथ यूरेथ्रा। तो इसके जो सीमेन के रास्ते की जो इन्फेक्शन होती है, चाहे वो टेस्टिस की इन्फेक्शन है, चाहे वो एपिडेडिमाइटिस है, चाहे जो वास डिफरेंस जो है वेसिकुलाइटिस है, ठीक है, या ऊपर जो सेमिनल वेसिकल्स है वहाँ पे सोजिश है। तो इस सोजिश के नतीजे में आपकी सीमेन रिपोर्ट जो होती है उसके अंदर पस सेल्स इंडिकेट होती है, क्योंकि टेस्टिस के अंदर अगर सोजिश है, बिल्कुल ऐसे जैसे गुर्दों के अंदर सोजिश हो जाती है, नेफ्राइटिस जिसको कहते हैं, इस तरह से टेस्टिस के अंदर सोजिश हो जाती है, जिसको ओर्चाइटिस कहते हैं। तो इस सोजिश, इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए ट्रीटमेंट चाहिए होती है। मोस्ट कॉमन जो टेस्टिस के अंदर इश्यूज आते हैं वो होती है वेरिकोसील ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 में पस सेल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, क्योंकि वेरिकोसील टेस्टिकल्स के एनवायरनमेंट को टोटली इफेक्ट करती है। जो वेरिकोसील होती है, डायलेटेड वेन्स होती हैं, तो उसमें स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की क्वांटिटी, स्पर्म की जो काउंट है, हर तरीके से जो स्पर्म्स की शक्ल, सूरत, ये सब चीज़ें मुतासर होती हैं। तो पस सेल्स अगर आ रहे हैं सीमेन के अंदर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस इन्फेक्शन को, उस कॉज को तशखीस किया जाए और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट दी जाए। अब ट्रीटमेंट जो होती है इसको हम कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं दे सकते, 10-15 दिन की बात नहीं होती। इसको हम कम से कम 2-3 फॉलोअप में इसको कवर करते हैं। सही बात है आप, क्योंकि इसमें होता है कुछ लोगों की सीमेन रिपोर्ट वेरिएशन वाली होती है, एक ठीक आती है, एक ख़राब आती है, एक ठीक आती है, ख़राब आती है। तो 3 सीमेन जो फॉलोअप होते हैं, 3 दफ़ा जब आप सीमेन टेस्ट करते हैं, अगर उसमें वेरिएशन है तो उसके लिए ट्रीटमेंट अलग है। अगर वो कांस्टेंट जो है बढ़ती जा रही है तो वो हमें पता बताती है कि सीमेन रिपोर्ट जो है इसमें एबनॉर्मलिटीज़, इन्फेक्शन, सोजिश वो कम हो रही है, डायलेटेड वेन्स जो हैं वो अपनी जगह पे आ रही हैं। तो ये फॉलोअप से पता चलता है। आप 1 महीने की ट्रीटमेंट लें, फिर सीमेन टेस्ट कराएं, फिर मॉलिज के पास आएँ, फिर ट्रीटमेंट लें, फिर आप 1 महीने बाद जो है उसके टेस्ट करवाएं, सेक्रोटल अल्ट्रासाउंड है, सीमेन टेस्ट है। तो ये जब आप करवाएंगे, प्रॉपर फॉलोअप करेंगे, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके साथ मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपने आप को हीट से, गर्मी से बचाना, टेस्टिकल को हीट से बचाना, ठीक है जी, और बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहनना और हीट से खुद को बचाना, ये सारी चीज़ें आपके लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, केयर एंड प्रिवेंशन में आती हैं। अब होम्योपैथी में माशाल्लाह से काफ़ी सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनको हम
टेस्टिकल की सोजिश में इस्तेमाल करते हैं। टेस्टिस के अंदर पानी आ जाना, जिसको हाइड्रोसिल कहते हैं। दो बड़ी चीज़ें होती हैं, हाइड्रोसिल और वेरिकोसिल। हाइड्रोसिल जो होती है ये छोटे बच्चों में भी आ जाती है, लेकिन वेरिकोसिल जो होती है वक्त के साथ साथ डेवलप होती है। जैसी जवानी आती है, नॉर्मल लड़कों को तो पता ही नहीं चलता कि उनको वेरिकोसिल है, लेकिन जब उनको पेन, टेस्टिस के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है या टेस्टिस सिकुड़ना शुरू हो जाता है, वो उसको नोटिस करते हैं। टेस्टिस के अंदर उनको वेन्स, कुछ स्वेलिंग, कुछ सूजन, कुछ गुच्छा सा महसूस होता है, तो उनको पता लगता है कि टेस्टिस में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है। फिर वो जाके अल्ट्रासाउंड करवाते हैं पेन की वजह से, फिर पता चलता है कि ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 वो वेरिकोसिल है। और या कोई सिस्ट है अंदर, या उसके एपिडाइडिमाइटिस है, या नालियों के अंदर कोई इन्फेक्शन है। ये चीज़ें अगर रिपोर्ट में आती हैं तो इसके लिए प्रॉपर फॉलोअप, आपने अपने डॉक्टर के साथ कनेक्शन में रहना है, फॉलोअप करना है, और इस इन्फेक्शन को आपने बतदरीज कम करना है। तो तभी आप जो है इसमें, जब आपकी सीमेन रिपोर्ट नॉर्मल हो जाती है तो फिर हम कहते हैं जी ठीक है, अभी आप जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, अभी आप कंसीव कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपकी ट्रीटमेंट चल रही होती है, ठीक है, जब तक आपकी इन्फेक्शन क्योर नहीं हो जाती, जब तक आपके स्पर्म हेल्दी नहीं हो जाते, स्पर्म मॉर्फोलॉजी, स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी नॉर्मल नहीं हो जाता, तब तक आपने कंसीव करने के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, प्रोटेक्टेड सेक्स करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।